बिहार पंचायत चुनाव को लेकर आया बड़ा अपडेट। 10 चरणों में होगा पंचायत का चुनाव। पहले से लेकर 10वें तक चरण तक होने वाले चुनाव का सूची हो गया है जारी। जिलों को हुआ है सूची मुहैया। मतदान के अगले दिन ही होगी मतों की गिनती। बिहार में शिक्षकों से शिक्षा मंत्री ने सदन से अपील किया है कि शिक्षक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दें। हम उनकी हर समस्या को निराकरण करने की हर संभव प्रयास करेंगे। लेकिन इधर पदाधिकारियों से भी निवेदन शिक्षा मंत्री का है कि आप बेवजह शिक्षकों को परेशान ना करें। अगर ऐसी सूचना मिलती है तो चाहे वह कोई भी हो, कार्रवाई होगी। यह बिहार सदन से यह निवेदन प्रार्थना किया गया है। इधर हम बता दें कि राज्य भर की जेलों में छापे, मोबाइल और पेन ड्राइव बरामद किए गए हैं। कोसी और सीमांचल में बाढ़ से होने वाली परेशानी होगी कम। राज्यपाल से मिली कुलपति नीलिमा। जिला अपीलीय प्राधिकारों को 3.48 करोड़ जारी। सभापति देखेंगे मुआवजे का मामला। शहीद दरोगा के परिजन को मिलेंगे प्रिंस राज। शहीद दरोगा के परिजन से मिलेंगे प्रिंस राज। आपातकाल में लोगों के अधिकार छीने गए हैं। शराब के धंधे में लिप्त लोगों को चीन ध्वस्त। सीएम मूल्यांकन कर अनिवार्य सेवानिवृत्ति नई बात है। और कई ऐसे खबरें हैं जो आपको बताएंगे। नमस्कार, मैं आपके साथ हूं सुनील बॉबी और आप इस समय देख रहे हैं मगध संवाद के विशेष कार्यक्रम सुबह सवेरे। सुबह सवेरे के इस विशेष कार्यक्रम में आप तमाम लोगों का स्वागत है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है, प्रार्थना है, रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब, या इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कर ले, और यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करेंगे, क्योंकि आपका लाइक ही हमें उत्साहित करता है, मनोबल को आगे बढ़ाता है। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। इधर बता दें कि बिहार पंचायत चुनाव को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है कि बिहार में 10 चरणों में चुनाव कराया जाएगा और 10 चरणों की सूची भी जारी कर दी गई है। ऐसे संभवतः यह भी जताया जा रहा है कि 10 मार्च को बिहार राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा अधिसूचना जारी कर दिया जाएगा। तिथियों का भी घोषणा कर दिया जाएगा। लेकिन फिलहाल जिलों को वह सूची उपलब्ध करा दिया गया है जहां पर पंचायत चुनाव किस जिले में कब होना है। यानी 10 चरणों में चुनाव संपन्न कराया जा रहा है। सूची अगर पूरी की पूरी देखना हो तो आप निश्चित ही हमारे पहले वाली वीडियो में मैंने वीडियो अपलोड कर चुका हूं कि आप जान ले कि किस जिले में किस चरण में चुनाव है। इसके लिए बजाते हमारे द्वारा वीडियो बना दिया गया है, आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। लेकिन 10 चरणों में चुनाव होना है और 10 मार्च को अधिसूचना जारी होने की संभावना जताई जा रही है। लेकिन निर्वाचन आयोग यह भी चाहती है कि बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में सबसे पहले मतदान करवा ले। ऐसे हम बता दें कि प्रथम चरण में मधुबनी, सुपौल और अररिया में चुनाव होगा और दूसरे चरण में दरभंगा, मधेपुरा, किशनगढ़ और सीतामढ़ी में होंगे। इधर हम बता दें कि 10वें चरण यहाँ अंतिम चरण में जो है औरंगाबाद, रोहतास, अरवल और कैमूर जिले में होंगे। तमाम सूची को देखने के लिए हमारे उस वीडियो को भी देख ले, जहां से आपको खासा जानकारी मिल सकता है। और दूसरी खबर यह है कि मतदान के दूसरे दिन, मतदान के अगले दिन या दूसरे दिन मतगणना होगा। और मतगणना कराने में ईवीएम, जो अगर प्रथम चरण में जो चुनाव हुआ है उस चरण में चुनाव होने के बाद ईवीएम से चिप्स निकालकर वज्रगृह में रख दिया जाएगा। निर्वाचन आयोग, जिला निर्वाचन आयोग को सौंप दिया जाएगा और उस ईवीएम मशीन को अगले चरण के चुनाव के लिए भेज दिया जाएगा। तो इन तमाम खबरों से जानने के लिए आप हमारे साथ बने रहें। और वहां संपन्न चुनाव में उसे चिप्स से ही मतगणना होंगे। और पंचायत पुनर्गठन पर अधिनियम में शीघ्र किया जाएगा संशोधन। ग्राम पंचायतों के पुनर्गठन को लेकर पंचायत राज अधिनियम 2006 को लेकर शीघ्र संशोधन होगा। इसका प्रस्ताव पंचायती राज विभाग ने कैबिनेट को भेज दिया है, तो संशोधन होना भी संभव सा लग रहा है। इधर हम बात कर ले कोसी और सीमांचल में। सीमांचल से होने वाली परेशानी होगी कम। कोसी मेची योजना, जल संसाधन मंत्री संजय कुमार झा ने कहा है कि कोसी मेची नदी जोड़ योजना पर केंद्र जल शक्ति मंत्रालय ने भी मुहर लगा दिया। इससे कोसी और सीमांचल इलाके में बाढ़ से होने वाली परेशानी कम हो जाएगी। बाढ़ से निपटने के लिए बिहार सरकार इस बार पूरी की तरफ पूरी तैयार है। इधर बिहार के शिक्षकों से बिहार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने निवेदन किया है सदन में
बीते दिन ही कि शिक्षक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे, कि समाज में एक नया माहौल बने, अभिभावकों में यह एक संदेश जाए कि इस तरह से शिक्षकों के द्वारा भी प्रयास किया जा रहा है और हमारे तरफ से शिक्षकों की जो भी समस्या है उसको पूरा करने की हर संभव कोशिश करेंगे। तो शिक्षकों से निवेदन किया गया है कि आप गुणवत्तापूर्ण बेहतर शिक्षा देने में आप अपनी ऊर्जा को लगाएं, एक बेहतर माहौल बना दें, एक नया संदेश लोगों के बीच में दें और हमारे द्वारा जो है, विभाग के द्वारा जो है, सरकार के द्वारा जो है, आपकी समस्याओं को निराकरण के लिए हमेशा तत्पर रहेगा। और उधर पदाधिकारियों से भी शिक्षा मंत्री ने सदन में ही बतौर बयान दिया है, कहा है, प्रश्न के जवाब में कहा है कि बेवजह पदाधिकारी शिक्षकों को समस्या में ना डालें, परेशान ना करें। यानी बेवजह समस्या में न डालने का मतलब ही होता है कि उन्हें परेशान नहीं करे। इन तमाम चीजों के बीच अब ऐसा लग रहा है कि जो बिहार के नए शिक्षा मंत्री के तौर पर विजय कुमार चौधरी को बनाया गया है, तो इनका सोच जो है, इनकी ऊर्जा जो है, एक सकारात्मक शिक्षकों के प्रति है, शिक्षा के प्रति है। और उन्होंने कहा है कि धीरे धीरे बिहार की शिक्षा व्यवस्था पटरी पर लाया जाएगा, क्योंकि लगभग साल भर से विद्यालय बंद थे। तो शिक्षा मंत्री का इन दिनों काफी बयान आया है, सदन में उनको काफी जवाब देना पड़ा है। नए आए थे, किसी दूसरे के किए हुए कार्य पर उनका करना पड़ा है, फिर भी बहुत कम दिनों में एक नया संदेश देने का भी काम कर रहे हैं। इधर देखिए, राज्य भर की जेलों में छापे पड़े हैं और जिसमें मोबाइल और पेन ड्राइव मिले हैं। केंद्रीय व मंडल कारा में डीएम, एसपी तो उपकारा में एसडीओ, एसडीपीओ ने संभाली तलाशी की कमान। जिलों में प्रतिबंधित सामग्री पहुंचने के दोषी और अधिकारियों, कर्मचारियों अन्य पर जल्द गिरेगी गाज। जेल के अंदर की सभी चीजों पर नजर रखनी है जरूरी। समीक्षा बैठक में हम इन चीजों की जानकारी लेते रहते हैं। पदाधिकारियों के द्वारा कहा गया है, 9 मोबाइल मिले मंडल कारा नवादा में, मोतिहारी में मिले 5 फोन। जेल गेट पर आधे घंटे तक इंतजार करती रही पुलिस, छापेमारी करने गई पुलिस, इंतजार करते रही। बेऊर जेल में पूर्व मंत्री के पास से मिला सिम, केस हुआ दर्ज। अगले सुबह पुलिस ने जेल में की छापेमारी, 1 सिम कार्ड, 2 मोबाइल और 1 रजिस्टर बरामद किया गया। तो यह तो होता ही रहता है, इस पर अगर सरकार विभाग अगर सोचती है तो निश्चित सुधार होगा। आपातकाल में लोगों के अधिकार छीने गए, बोले नीतीश कुमार। बोले मुख्यमंत्री, देश में आपातकाल लगाना गलत था। आपातकाल पर राहुल गांधी के बयान, उनके निजी विचार। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि आपातकाल में लोगों के मौलिक अधिकारों को छीन लिया गया था, बड़ी संख्या में लोगों को गिरफ्तारी हुई थी। सबको मालूम है कि देश में आपातकाल लगाना गलत था, इसके शिकार हम सब लोग हुए थे। हम लोग उस समय युवा अवस्था में थे। वो अपनी युवा अवस्था की समय की बात कर रहे हैं कि उस समय जो आपातकाल लगा था वह बिल्कुल ठीक नहीं था। मुख्यमंत्री विधानमंडल परिषद में पत्रकारों के सवाल, राहुल गांधी ने माना है कि देश के आपातकाल लगाना गलत था और जवाब दे रहे थे। कहा, अगर आज राहुल गांधी ने कहा है कि यह गलत था तो यह उनका निजी विचार है। इन सब चीजों के बारे में वे अगर बोल रहे हैं तो भी और भी चीजों के बारे में उन्हें सोचना चाहिए। कहा कि आपातकाल में लोकनायक जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में पूरे देश में आंदोलन हुआ था। 1977 के चुनाव में जनता ने कांग्रेस को पराजित कर संदेश दिया था कि वे कांग्रेस के विरोध में हैं। जयप्रकाश नारायण के विचारों से प्रभावित हो देश की सभी विपक्षी पार्टियों के साथ आकर जनता पार्टी का गठन किया था। इसके बाद केंद्र में जनता पार्टी की सरकार बनी थी। शराब के धंधे में लिप्त लोगों को चेन ध्वस्त करेंगे नीतीश कुमार। नीतीश कुमार का बयान है कि शराब के धंधे में जो भी लिप्त है और जो चैन बना है उसको ध्वस्त किया जाएगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि राज्य के बाहर और अंदर शराब के धंधे में लिप्त लोगों के चेन को ध्वस्त करें, कठोर कार्रवाई कर शराब माफियाओं को मनोबल को तोड़े। बिल्कुल प्रशासन चाहेगी तो एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है, लेकिन सरकार के द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है। अब देखना यह होगा कि यह कितना सफल हो पाता है। मूल्यांकन कर अनिवार्य सेवानिवृत्ति नई बात नहीं। देखिए, अब शुरू हो गया 50 से उम्र पार होने वाले व्यक्तियों को हटाना अब शुरू हो गया है, जिस पर विधान परिषद में बुधवार को सामान्य प्रशासन विभाग के प्रभारी मंत्री विजेंद्र यादव ने कहा है कि मूल्यांकन कर 50 वर्ष की उम्र में किसी कर्मी को अनिवार्य सेवानिवृत्ति देने की योजना कोई नई नहीं है। इसका प्रावधान बिहार सेवा संहिता में लागू होने की तारीख से ही है। सुप्रीम कोर्ट ने भी गुजरात के एक मामले में इसे जायज ठहराया है। अब बिहार में 50 साल से ज्यादा उम्र वाले कर्मचारियों को जो कार्य करने में लाचार और विवश दिखते हैं,
तो उनको हटाने की अब प्रक्रिया का दौर शुरू हो गया है, उनको हटाया जाने लगा है, जिस पर विधान परिषद में जो है, विधानमंडल में जो है, विधान परिषद में इस पर चर्चा किया गया और उसके जवाब में मंत्री के द्वारा कहा गया कि नई नियम नहीं लाया गया है, बल्कि यह नियम पहले से ही लागू है। अब देखिए तेजस्वी यादव का एक बड़ा बयान है, मेरी डिग्री फर्जी नहीं, ये तो ऑनेस्टी है। उनका कह रहा है कि उनका डिग्री जो है फर्जी नहीं है, बल्कि ये ऑनेस्टी है। विधान सभा में भोजनावकाश के बाद शिक्षा विभाग के बजट मांग पर चर्चा के दौरान सत्ता और विपक्ष के 3 सदस्यों ने पहली बार सदन में अपने विचार रखे। वहीं शिक्षा बजट पर बहस के दौरान नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने अपनी पढ़ाई को लेकर बोले जाने का भी जवाब दिया। उन्होंने कहा कि वे 2 मुख्यमंत्रियों के पुत्र हैं, शायद ही किसी को सौभाग्य मिलता है। मेरी डिग्री फर्जी नहीं है, ये तो ऑनेस्टी है। हमारे अन्य भाई बहनों ने सरकारी शिक्षण संस्थानों में ही पढ़ाई की है। फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलना भी महत्वपूर्ण है। इनके द्वारा कहा गया है कि हमारी जो डिग्री है वह फर्जी नहीं है। टीका का जागरूक किए जा रहे हैं पुलिस, टीकाकरण को लेकर पुलिस जागरूक करे। राज्य में गेहूं का उत्पादन 7 लाख टन होने का उम्मीद। इस बार जो है गेहूं अच्छी खासी होने की उम्मीद सरकार के द्वारा, विभाग के द्वारा जताया जा रहा है कि उसमें अच्छा खासा होगा। इधर कुछ और बात कर लेते हैं। बड़ी खबर शिक्षा विभाग से है कि भोजपुरी और मैथिली में होगी प्रारंभिक कक्षाओं में पढ़ाई। इस पर शिक्षा मंत्री ने बड़ा बयान दिया है विधानसभा में कि 1ली से 8वीं तक के विद्यार्थियों को स्थानीय भाषा में पढ़ाई कराई जाएगी। यह जो नियम है, शिक्षा नियम जो है भारत का, उसमें लाया गया है कि स्थानीय भाषा पर नई शिक्षा नीति में इसको शामिल किया गया है कि प्रारंभिक विद्यालयों की पढ़ाई जो है, प्रारंभिक पढ़ाई जो है स्थानीय भाषा में कराई जाए। इस पर विभाग जो है, बिहार सरकार भी जो है थोड़ा सजग है और भोजपुरी और मैथिली में प्रारंभिक कक्षाओं में यानी स्थानीय भाषा में पढ़ाई कराने के बारे में सोची जा रही है। इस पर हम एक अलग वीडियो आपके लिए बनाएंगे। पाक दंपति ने इंटरपोल ने किया सतर्क। कोसी मेची नदी जोड़ योजना में केंद्र की हरी झंडी। फणीश्वरनाथ रेणु की शताब्दी जयंती आज। अनुराग व तापसी के घर आयकर छापे। सरकार से अलग राय रखना राजद्रोही। सरकार के विचारों से अलग विचार रखना राजद्रोही माना गया है। अब कैसे माना गया है या आप समझ सकते हैं। बड़े साहित्यकार के साथ पर्यावरण प्रेमी भी थे रेणु जी। फणीश्वरनाथ रेणु का आज जो है प्रकृति के साथ पेड़ पौधों का गहरा लगाव, आज भी हरियाली के चादर लपेटे हैं रेणु जनपद। जब भी गांव आते अपने साहित्यकार मित्रों के साथ खेतों में करते थे धान की रोपनी। यानी कि इतने बड़े साहित्यकार होकर, कवि होकर धान की रोपनी अपने गांव के लोगों के साथ किया करते थे। देखिए सीबीआई ने तेज की प्रखंडों में अवैध निकासी की जांच। साइबर अपराधियों को पाकिस्तान और सऊदी से कनेक्शन। आरोपियों को पहचानने से इनकार, बयान से मुकरा। राजदेव हत्याकांड के बारे में कहा गया रेणु को प्रारंभिक शिक्षा देने वाला स्कूल खंडर में तब्दील। ऐसे जो धरोहर है उसको बचाने की जरूरत है, उसे दिखाने की जरूरत है लोगों को, जिससे लोगों को सीख मिलती है, जानकारी मिलती है कि किस प्रकार से क्या था पहले। इस पर सोचने की बातें हैं, इसे बचाने की जरूरत है। चलिए कुछ ऐसी भी खबरों को हम फटाफट अंदाज में बता देते हैं जिसे आपको जानना बहुत जरूरी है। 9वीं की वार्षिक परीक्षा हो गया है समाप्त। राज्यपाल से मिली कुलपति नीलिमा। जिला अपीलीय प्राधिकारों को 3.4 करोड़ हुआ जारी। अपीलीय प्राधिकारों को मिले 3.47 और भोजपुरी मैथिली में होगी प्रारंभिक कक्षाओं की पढ़ाई। स्वदेशी कोवैक्सीन 81% असरदार। मूल्यांकन कर अनिवार्य सेवानिवृत्ति कोई नई बात नहीं। दरभंगा नगर आयुक्त पर चलेगा विशेषाधिकार का हनन का मामला। पत्रकारों को पेंशन के लिए नहीं देना होगा ईपीएफ प्रमाण पत्र। मंत्री सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री संजय कुमार झा के द्वारा विधान परिषद में जवाब दिया गया है। ईपीएफ पर ब्याज दरों की घोषणा आज संभव। आज से दरोगा परीक्षा का प्रवेश पत्र कर सकते हैं आप डाउनलोड। सरकारी सेवकों को कार्य क्षमता के आधार पर समय पूर्व दी जा सकती है सेवानिवृत्ति। मंत्री का बयान है। शिक्षा और रोजगार के मुद्दे पर राजद ने किया प्रदर्शन। फिलहाल आज की खबरों में इतना ही। हमारे साथ आप बने रहे, देखते रहे मगध संवाद और उठाते रहे आप लाभ। आपके लिए जागरूकता के लिए हर सूचना पहुंचाने के लिए हम कटिबद्ध हैं। तो देखते रहे मगध संवाद। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।